हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डाइहेड्रल ग्रुप को, ठीक है। और वहाँ पे हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था, उसकी स्ट्रक्चर को देखा था, ठीक है। हमने वहाँ पे उसकी कोई प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ ये जाना था कि डीएन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, स्पेशली ज्योमेट्री बेस पे, जहाँ पे हमने दो पार्ट को डिस्कस किया था, D3 एंड D4 को, ठीक है। एंड रेगुलर एनगोन बेसिकली होते हैं। और इसके अलावा हमने जनरल भी बात की थी कि हमारा ग्रुप ऑफ सिमेट्री क्या होता है। बेसिकली जैसे हमने ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल की बात की थी एंड नॉन सर्किल इलिप्स की बात की थी। ओके, जहाँ पे उनका जो ग्रुप था वो बेसिकली हमारा K4 के आइसोमॉर्फिक आया था। तो आज के लेक्चर में हम और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन से, देन वी विल डिस्कस जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, जो आप ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केस देखेंगे परमुटेशन ग्रुप के, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन आपका क्या होता है डिफाइन करते हैं। लेट सपोज वी हैव नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कोई भी सेट है आपका, मैंने एक एस ऑफ ए डिफाइन किया, ये हमारा नोटेशन है। और इसमें बेसिकली वो सारे फंक्शन आ रहे हैं जो आपके वन वन एंड ऑन टू है, ठीक है। एंड ये फंक्शन कहाँ है, ए टू ए पे डिफाइन है। एक कोई भी सेट हो सकता है, इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट, इवन इट कैन बी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन बात करूं, बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आपका ग्रुप बनाएगा एंड इसी ग्रुप को मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन, ठीक है। तो अंडर कंपोजिशन मैप ये ग्रुप कैसे बनाएगा हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, हमको चार प्रॉपर्टी देखनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। उसकी परमिशन यहाँ पे है, यस। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर। सो क्लोजर क्या कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए एफ एंड जी बिलोंग्स टू एस ऑफ ए, तो व्हाट कैन यू से अबाउट, इट विल implies दैट एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव, है ना। एंड हमारे पास सिमिलर डेफिनेशन होता है, अगर आपने रियल एनालिसिस का बेसिक कोर्स देखा होगा, लाइक फंक्शन, तो वहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और यू कैन से वो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा। एंड सेकंड फैक्ट हमारे पास ये भी है फंक्शन का, अंडर द कंपोजिशन मैप, अगर एफ और जी हमारे बाइजेक्टिव हैं तो इट विल इम्प्लाइज दैट इनका जो कंपोजिशन मैप होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव। दैट मीन्स वन वन एंड ऑन टू। कैसे होगा ये मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यू कैन प्रूव इट। if f and g both are bijective, then its composition f of g, or we can say g of f, both are bijective, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव होगा दैट मीन्स ये हमारा एस ऑफ ए का मेंबर हो गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। व्हाट अबाउट एसोसिएटिव, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। सो आइडेंटिटी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड ट्रिवली ट्रू है। सो जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे ट्रिवली ट्रू है। तो इस केस में जो फंक्शन हो आइडेंटिटी होगा वो नथिंग बट आपका क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जी एक्स को एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लूँ विच इज डिफाइन ए टू ए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, एंड जी एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। तो हमने जी एक्स से ऑपरेट करा एफ को, तो हमें वापस एफ एक्स मिला, यानी कि ये हमारा जो है यहाँ पे आइडेंटिटी है ना, ये हमारा आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट इनवर्स, अगर हमने कोई भी यहाँ से एलिमेंट उठाया एसओ पे का, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वाई, ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने फंक्शन की कलेक्शन क्या ली है, वन वन एंड ऑन टू, एंड वन वन ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं, तो इनवर्स भी यहाँ पे है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या मिला है, एक ग्रुप मिला है जो हमारे पास ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन है। इसके कुछ रिमार्क की बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इफ ए इज फाइनाइट, अगर हमारे पास ए फाइनाइट है, ए फाइनाइट है, तो इस एस ऑफ ए की कार्डिनलिटी को आप कुछ बता सकते हैं कितना होगा।
बेसिकली एसओपी में हमारे फंक्शन जो आ रहे थे वो क्या थे? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, राइट, विच इज वन वन एंड नॉन टू, विच इज बाइजेक्टिव। तो अगर ए का कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो एस ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना होगा? अब फंक्शन की डेफिनेशन, लाइक अगर अपने एनालिसिस का बेसिक कोर्स करा है, इवन ये लोअर क्लासेस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन की कार्डिनलिटी क्या होती है? जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है टू दी पावर जो डोमेन की कार्डिनलिटी। यहाँ पे कोडोमेन डोमेन सेम ही है, दैट्स वाई हम ये लिख सकते हैं ए फाइनाइट है तो इसकी कार्डिनलिटी, इसकी पावर फाइनाइट करोगे तो ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या है? जो एस ऑफ ए है वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनाइट होगा। ओके अगर यहाँ पे कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाए देन व्हाट कैन यू से अबाउट? अगर हमारे पास ये कह सकें ए की फाइनाइट है तो एस ऑफ ए मस्ट बी फाइनाइट, ये सिंपल सा रिजल्ट है। ठीक है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए बिगर देन और इक्वल टू अलिफ नोट। अलिफ नोट बेसिकली यहाँ पे क्या है? एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को शो करता है, काइंड ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। तो इस केस में जो इस ऐसे का ऑर्डर होगा वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। कैसे अनकाउंटेबल होगा? यानी कि हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन ही तो आ रहे हैं। तो रीजन क्या है? अगर हमारे पास ए का कार्डिनलिटी हमने अलिफ नोट ले लिया, अलिफ नोट से ज्यादा कार्डिनलिटी होगी तो उस केस में भी सेम होगा। तो वी कैन से ए इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जस्ट मैं बेसिक काउंटेबिलिटी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ए का कार्डिनलिटी क्या है? अलिफ नोट है। तो नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन बनाने मुझे एन टू एन, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? मैंने एक सबसेट लिया एन का, कोई भी सबसेट है, और एक्स ऐसा है कि ये इनफाइनाइट सबसेट है एन का, तो इसकी चॉइस कितनी होगी? चॉइस ऑफ एक्स आर अनकाउंटेबल। कैसे? कैन यू थिंक अबाउट इट? तो काउंटेबिलिटी में जाना है। ठीक है, अगर आपको आता है अच्छी बात है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं उसको दो टुकड़ों में तोड़ लूं, यानी कि एक दो सेट सबसेट्स में उसके बनाऊं, एक सबसेट्स में मैं उसके फाइनाइट सबसेट रख रहा हूं, यानी कि वो सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो उनकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? काउंटेबल। बट अगर मैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उसके इनफाइनाइट सबसेट उठाऊं नेचुरल नंबर के, तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, सॉरी काउंटेबिलिटी के, वहां पे आपको पूरा काउंटेबिलिटी अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे मैं उसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन उस प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं काउंटेबिलिटी के। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो मैंने लिखा है चॉइस कितनी होंगी भाई? चॉइस यहाँ पे अनकाउंटेबल होगी। अब मुझे फंक्शन की कंस्ट्रक्शन करनी है इस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बना सकता हूँ? मैंने एन टू एन एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसा बनाया? यहाँ पे एन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ अगर एक्स कोई इनफाइनाइट सबसेट है, और बाकी मैं उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा? एक्स के एलिमेंट को एज इट इज एक्स पे भेज दिया है, राइट, लाइक एक्स टू एक्स में भेज रहा हूं, तो यानी कि सिंपल मैपिंग हो रही है, यानी कि वन टू वन। ठीक है, बाकी मैंने क्या करा? जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट थे नेचुरल नंबर के, यानी कि जो एक्स कॉम्प्लीमेंट में जा रहे थे, उनको मैंने आइडेंटिकली किस पे मैप कर दिया? सेम एज दी एक्स कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट। तो यहां से जो मैंने फंक्शन की कंस्ट्रक्शन की है वो क्या है? यहाँ पे वन वन है बाय कंस्ट्रक्शन, वी कैन सी इट इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, तो यानी कि इस एक्स के लिए मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे कितने एक्स मेरे पास है? मेरे पास अनकाउंटेबल एक्स है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जिनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। तो यहां से कितने फंक्शन में बना सकता हूं? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन दिस केस कार्डिनलिटी ऑफ दिस ग्रुप मस्ट बी अनकाउंटेबल। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा रिमार्क यहाँ पे क्या है, और हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगर मैं ए की कार्डिनलिटी एन ले लू, सपोज टू बी कार्डिनलिटी ऑफ ए एन, एंड फॉर दी सिंप्लिसिटी मैंने ए में ये सिंबल रख लिए वन टू एन। देन इस केस में, क्योंकि मैंने इन जनरल बात की है, ए एक कोई भी सेट था तो उस केस में ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन बना था, एक ग्रुप बना था, इसमें ग्रुप हो जाएगा एस एन। इसी ग्रुप को मैं क्या कहता हूं? परमुटेशन ग्रुप ऑफ एन सिंबल्स।
परमुटेशन ग्रुप ऑफ n सिंबल्स, एंड इन दिस केस इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या करना है, 1 2 3 अप टू n। यहाँ पे भी क्या है, ये सेट A है, ये सेट A है, इसमें कितने एलिमेंट रखे, n एलिमेंट। मुझे क्या बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 and 2। ओके, तो आप मुझे बताओ, मैंने ये एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट को यहां पे मैप कराने की कितनी चॉइस है, वी हैव n चॉइस, वी हैव n चॉइस। ठीक है, बट हमने यहाँ पे देखा n चॉइस है। ओके, अब ये जो वन एलिमेंट है यहाँ पे, लेट्स से A1 है, ये A1 यहाँ पे मैप हो गया कहीं ना कहीं। अब सपोज करो ये किसी ना किसी अल्फा पे मैप हो गया, यानी कि A1 किसी अल्फा पे मैप हो गया और अल्फा बिलोंग्स टू 1 to n। ओके, ये हमने माना, क्योंकि जब मैं इसकी 1 की चॉइस देख रहा हूं तो वी हैव n चॉइस, बट ये किसी ना किसी एलिमेंट पे तो मैप होगा। ओके, जब ये किसी अल्फा पे मैप होगा, जब मैं लेट्स से A2 की बात करूंगा, A2 विल बी 2, तो इस A2 के लिए कितनी चॉइस होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे A1 लेट सपोज अल्फा पे मैप हो चुका है। हम कौन सा फंक्शन की बात कर रहे हैं, 1 1। अगर यहाँ पे A1 अल्फा पे मैप हो गया, तो क्या ये A2 इस अल्फा पे मैप हो सकता है? अल्फा इज अ नंबर इन बिटवीन 1 to n, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि भाई चलो A2 भी अल्फा पे हो गया और A1 A2 बहुत डिफरेंट है और A1 ऑलरेडी अल्फा पे है, इट विल इंप्लाइज दैट f ऑफ A1 इक्वल टू किसके हो गया, f ऑफ A2 के, बट A1 नॉट इक्वल टू A2। तो अगर आपने अल्फा पे मैप कराने की कोशिश करी A2 को, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, हम सर्च कर रहे हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन, बट यहाँ पे तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने A1 को किसी अल्फा पे मैप कराया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, जो A2 एलिमेंट था इसके लिए कितनी चॉइस आएंगी, इस A2 के लिए, इसके लिए तो n चॉइस आ गई, इसके लिए कितनी आएगी, एक कम। अब बात करते हैं, लेट सपोज इसको 3 को मैप कराना है, A3 है, इसके लिए कितनी चॉइस आ जाएंगी, A1 भी कहीं पे फिक्स हो गया, A2 भी फिक्स हो गया। अब ये जो A3 है ना तो A1 पे जा सकता ना A2 पे जा सकता, क्योंकि हम 1 1 फंक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अगर उन पे जाएगा तो इमेज सेम हो जाएंगी बट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, विच इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, बट हमें तो 1 1 देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, n-2, दो एलिमेंट कम कर लो, एंड लास्ट कितनी चॉइस होंगी, 1। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो टोटल चॉइस विल बी n, n-1, n-2 एंड 1, एंड दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो परमुटेशन ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास क्या हुआ, उसकी कार्डिनलिटी क्या हुई, विच इज n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, अब इसको परमुटेशन नाम क्यों दिया गया है भाई, अभी अभी हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया था 1 2 अप टू n, 1 2 अप टू n, यहाँ पे कोई f ऑपरेट करा, तो यानी कि इस f की इमेज कुछ ना कुछ कोडोमेन में यहाँ पे आएगी, ये a है, ये a है। हम क्या कर रहे हैं, सी, जब भी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वट एवर एफ वी चूज इन साइड एफ एन, एफ को मैं कैसे फ्रेम कर सकता हूँ, एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइक से डोमेन एलिमेंट है 1 2 3 अप टू एन, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इमेज F1 होगी, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इमेज F2 होगी, यहाँ पे इसकी इमेज कुछ ना कुछ F3 होगी, एंड यहाँ पे इसकी इमेज कुछ ना कुछ F ऑफ n होगी, एंड दिस इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ n सिंबल्स। ओके, दैट इज द ब्यूटी। हम इसको परमुटेशन इसलिए कहते हैं कि वट एवर फंक्शन वी चूज इन साइड एस ऑफ ए, ठीक है, उसको मैं एक परमुटेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि एक फाइनाइट ही तो सेट है ना, लाइक जो फंक्शन है वो फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट डिफाइन है, तो वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस परमुटेशन ऑफ एन सिंबल, so that's why we call it permutation group as well. Okay, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई वी नीड परमुटेशन। इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन क्या होगा, जब मैं इसका ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा, यानी कि जो एप्लीकेशन होगा इस परमुटेशन का, टू कैलकुलेट दी ऑर्डर और प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, जब आप देखोगे, जब मैं परमुटेशन की मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी किसी भी फंक्शन की मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा एसएन में, और हर एक फंक्शन को मैं परमुटेशन से बना सकता हूं, तो जो परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम परमुटेशन की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि परमुटेशन का मल्टीप्लाई हम लाइक देखते ही कर देंगे। बट जब फंक्शन की बात करोगे, फंक्शन में क्या होगा, वैल्यूज पुट करोगे, वो फंक्शन को फंक्शन पे ऑपरेट करोगे, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन मैं ये सारी कैलकुलेशन बड़े इजी वे में कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है इस परमुटेशन का यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमने देखा वट एवर फंक्शन वी चूज इन साइड एस एन, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय ए परमुटेशन ऑफ एन सिंपल, दैट्स वाई वी कॉल इट एज परमुटेशन ग्रुप। ओके, नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैंने ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे ले लिया, तो ऑब्वियसली भाई ए को कोई भी सेट में पिक कर सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, अगेन एक ग्रुप बनेगा, और काइंड ऑफ कह सकते हैं पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसको नोटेशन दे दिया, एस ऑफ कैपिटल एन इट ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप। एंड ये बहुत पॉपुलर ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जब मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे ऑर्डर के यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट के ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे आप एक ब्यूटी देखोगे, वट एवर एन यू चूज इन साइड दिस ग्रुप, उस हर एक एन के लिए आपको पक्का एलिमेंट मिलेंगे उस ऑर्डर के, लाइक 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी एन पिक कर लो, आपको कंफर्म इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। ये ब्यूटी होता है इस कैपिटल एस एन का। ठीक है, अभी ऑर्डर की बात नहीं की है, अभी सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन समझी कि एक्चुअल में है क्या। तो यानी कि ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन से हमने क्या बनाया, परमुटेशन ग्रुप बनाया, एक ग्रुप ये बनाया है। अब हम कुछ ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री में अभी के लिए मैं सिर्फ S1 S2 S3 को ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज इनका मुझे नीड होगा एज ए काउंटर एग्जाम्पल। बाद में फिर इनका जनरलाइजेशन कर देंगे जब एक प्रॉपर लेक्चर आएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बेसिक ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे। ठीक है, धीरे धीरे आगे सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा है, परमुटेशन की बात करी है, वेट हाँ, परमुटेशन की बात करिए, जो कि हम एन बोल रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर हमारा एन फैक्टोरियल है। इसका ऑर्डर कितना है, एन फैक्टोरियल ही। एंड इसके हर एक एलिमेंट को मैं एक परमुटेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो एनालिसिस मुझे पता चल गया है, इसको परमुटेशन ग्रुप क्यों कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने लेट्स से एक्स इक्वस टू 1 ले लिया, फिर ए इक्वस टू ये सिंबल ले लिया। ठीक है, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक्स लिखा है, दैट्स इट इज ऑल्सो वर्क। तो हम क्या बना रहे हैं, एक्स टू एक्स वन वन फंक्शन बना रहे हैं। तो सिंपल सा ये क्या है, वन को वन पे ही मैप करोगे, तो यानी कि हमने एक्स टू एक्स बनाया, एफ वन को वन से करा। अभी मैंने क्या करा था, इसको परमुटेशन से भी लिख सकता हूँ। तो इसका परमुटेशन क्या बनेगा, ये क्या है, एफ वन का इमेज वन ही है, क्योंकि चॉइस एक ही है, 1 to 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी कि एस वन में हमारे पास क्या एलिमेंट आए, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। जब मैं एक्स को 1 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चॉइस हो सकती है, ये सेट बनाया, ये बनाया, या तो 1 को 1 पे मैप कर दो, 1 को 2 पे मैप कर दो, या फिर 1 को 2 पे, 2 को 1 पे। तो 2 चॉइस मिली ओनली, और ऑर्डर कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 2 चॉइस हुई। F1 मैंने ये बनाया, विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन साथ साथ कर रहे हैं, इसको मैं आइडेंटिटी लिखूंगा। बेसिकली सेम सेल्फ इमेज यहाँ पे एलिमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे 1 का 2 है, 2 का 1 पे है, तो एक परमुटेशन ये हुआ। F2 को मैं परमुटेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अभी तो हमने देखा था। अब इसका शॉर्ट नोटेशन क्या होता है, देखो साइकिल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे 1 लिखा, 1 का इमेज क्या आया 2, और 2 का इमेज क्या है 1, यानी कि रिपीटेशन आ गई, यानी कि साइकिल शुड बी क्लोज। इसको मैं क्या कहता हूं, साइक्लिक नोटेशन। ठीक है, ये आगे जाके और बेटर वे में समझ आएगी साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इन शॉर्ट आप समझ लो, मैंने यहां से कोई एलिमेंट उठाया,
ठीक है, अगर इसका ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है an, अगर इसका इमेज यही आ जाए तो हम साइकिल लाइक a1 आ जाए तो हम साइकिल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है। हमने 1 से स्टार्ट किया था और लास्ट एलिमेंट की इमेज क्या आई, 1 ही आई, तो साइकिल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे जाके प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगा साइकिल क्या होता है। यानी कि S2 में हमारे पास 2 एलिमेंट मिले। ठीक है, अब मैं S3 की बात कर लेता हूँ। S3 में कितने, 3 सिंबल है, तो यहाँ पे कितने फंक्शन बनेंगे, टोटल फंक्शन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 फंक्शन बनेंगे। क्या क्या हो सकते हैं, पहला चॉइस ये हो सकता है हर एक एलिमेंट को सेल्फ इमेज कर लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी कि आइडेंटिटी। फिर क्या करा मैंने, किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर लिया और बाकी को इंटरचेंज कर दिया। जैसे मैंने 3 को फिक्स करा यानी कि 1 2 3, 1 का 2, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 3 है। अब इसका साइक्लिक नोटेशन क्या लिखोगे, 1 का इमेज 2 है, 2 का 1 है, साइकिल क्लोज। अब यहाँ पे 3 का इमेज 3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट हम जनरली जो सेल्फ इमेज एलिमेंट होते हैं उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि उसका वैसे भी कुछ रोल नहीं होता, वो सेल्फ इमेज है। अगर कोई एलिमेंट नहीं लिखा है दैट मीन्स टू से वो एलिमेंट आपका सेल्फ इमेज है। यहाँ पे अब क्या करा, 3 को फिक्स किया, अब की बार 2 को फिक्स कर लो, 1 3 को इंटरचेंज करा तो हमारे पास ये नोटेशन मिल गया साइक्लिक। फिर हमने 1 को फिक्स कर लिया तो हमारे पास ये नोटेशन मिला। ठीक है, दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, अब हमारे पास ये चॉइस है, 1 को 2 पे मैप करा, 2 को 3 पे, 1 को यहाँ पे मैप कर दिया, तो हमारे पास 1 2 3, 1 को 2 पे, 2 को 3 पे, 3 पे 1 पे, तो साइकिल क्या बना, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, यानी कि साइकिल शुड बी क्लोज। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे अब की बार क्या करा, 1 को 3 पे कर दिया, 2 को 1 पे, 3 पे 2 पे, तो यानी कि ये हमारे पास साइकिल आई, इसको मैं साइक्लिक नोटेशन ऐसा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या मिला, S3 में ये एलिमेंट मिले, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये हमारे पास स्ट्रक्चर मिला आपके परमुटेशन ग्रुप ऑन दिस 3 सिंबल 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो अब मैंने क्यों कहा कि S4 के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हम इन जनरल बात करेंगे। अगर मैं S4 बनाऊंगा, 4 फैक्टोरियल आएगा यानी कि 24 एलिमेंट आएंगे। अब हम पागल थोड़ा है कि इसको 24 एलिमेंट को ऐसे लिख के देखेंगे, हमारा काम था समझना, वो हमने देख लिया है। अब तो हम जनरल डेफिनेशन से वर्क करेंगे आगे जो करना है। अब कोई कहने लगे सर S5 के लिए भी ऐसे बताओ, यानी कि कितना 120 फंक्शन बनाने कितनी बनेंगे पड़ेंगे, तो हमारा वर्क ये नहीं है, मजदूरी हमें नहीं करना है, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, और बाकी के जो बिगिन के लिए हम इन जनरल डील करेंगे कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे जब एसएन पे प्रॉपर लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन के ऊपर था, उसके पर्टिकुलर केस यानी कि परमुटेशन ग्रुप के बारे में था, और परमुटेशन ग्रुप बहुत पॉपुलर है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अभी 2 बेसिक एग्जांपल और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। या हमारे पास एक ग्रुप होता है जनरल लीनियर ग्रुप, ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिनोटेड बाय GLNF, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये क्या होता है, n क्रॉस n के मैट्रिसेस का सेट होता है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो और जहां पे एंट्रीज किसी फील्ड से आती है। ठीक है, अब ये ग्रुप बनेगा, ठीक है, कैसे ग्रुप बनेगा, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे ग्रुप बनेगा, 1 बाय 1 आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो दो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन उनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, प्रोडक्ट ग्रुप ए भी नॉन जीरो आएगा, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। आइडेंटिटी हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपल है ग्रुप प्रूफ करना। अब यहाँ पे मैं 2 केस लेके चल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है आपका फील्ड इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट यानी कि QRC, ये आपके इनफाइनाइट फील्ड है। इस केस में जब आपने GLNR बनाया तो यहाँ पे एंट्रीज लेट सपोज R से आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने n को 1 लिया तो GLNR का मतलब क्या होगा, वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट कितना है 1 क्रॉस 1 सच दैट डिटरमिनेंट नॉन जीरो, यानी कि AIJ शुड बी नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है, AIJ तो R से आ रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, यानी कि R सेट माइनस जीरो, इसकी चॉइस तो ये आएंगी, तो यानी कि GL1R आपका R स्टार आया। तो यानी कि जब हमने इनफाइनाइट फील्ड लिया, ऑर्डर आपका 1 लिया, इस केस में तो R स्टार आया, यानी कि इनफाइनाइट आया। व्हेन वी टेक n बिगर देन 2 तो ऑर्डर ऑफ GLNR हमारा अगेन इन्फिनिटी आएगा,
आप आर के प्लेस पे क्यू ले लो, सी ले लो, सेम लॉजिक है। ओके, क्यों आएगा? देखो मैंने एक मैट्रिक्स पिक करा ये, एंड बी बिलोंग्स टू आर क्यू और सी, जो भी लेना है। अब ये इसका डिटरमिनेंट कितना है? 1 है, विच इज मेंबर ऑफ दिस GL2R, है ना? दिस इज मेंबर ऑफ GL2R। तो यहां से क्या हुआ, ये कितने मैट्राइसेस आप बना सकते हो? बी की चॉइस आर से है, तो यानी कि अनकाउंटेबल चॉइस बना सकते हो। तो यानी कि GL2R की कार्डिनलिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट। जब आप 3x3 का मैट्रिक्स लगाओगे तो कोई एक एंट्री उसमें फिक्स कर दो लाइक बी, और डायगोनल में 1 1 1 कर दो, तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो वहां पे भी कितनी चॉइस हुई? जितनी बी की हुई। तो यानी कि इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, दोनों ही केस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, जब मैंने ऑर्डर को 1 लिया एंड 2 या 2 से ज्यादा लिया। नेक्स्ट, अगर मैं फाइनाइट फील्ड ले लूँ यहाँ पे, लेट सपोज एफ इक्वल्स टू एफ क्यू, तो इस केस में क्या होगा? डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और एंट्रीज कहाँ से आएंगी? फाइनाइट फील्ड से आएगी। तो इस केस में जो ऑर्डर आता है वो आपका ये आता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया है मैंने? लीनियर अलजेब्रा। ये सब प्रूफ हम लीनियर अलजेब्रा में करते हैं कि कैसे ये बेसिकली ऑर्डर आता है। अगर मैं सेम बात स्पेशल लीनियर ग्रुप पे करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? वो सारे मैट्राइसेस जिनका डिटरमिनेंट 1 हो। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं एस एल एन एफ, एफ कोई भी फील्ड है। अब यहाँ पे भी सेम केस है, फील्ड इनफाइनाइट ले लिया, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने एन इक्वल टू 1 लिया, तो एस एल एन वर आर का मतलब क्या होगा? वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 1 हो। डिटरमिनेंट 1 मतलब यानी कि ए आई जे 1x1 का मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, 1x1, यानी तो ए आई जी एंट्री होगी, उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। आर पे डील कर रहे हो, क्यू पे डील कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? ओनली 1। तो यानी कि ये ट्रिवियल 1 आएगा। तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर पे 1 आएगा, यानी कि एक फाइनाइट आएगा। डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते एसएलएन में कि इसका ऑर्डर ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। अगर मैं n को 1 पिक लूं, यानी कि उसके मैट्रिसेस का साइज 1 पिक कर लूं, तो ये फाइनाइट आएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट n बिगर देन 2, तो इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि सेम मैट्रिक्स जो मैंने पिक करा था, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या है? 1 है, तो दिस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एस एल एन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी चॉइस मिल रही है? जितनी बी की है। बी बिलोंग्स टू आर क्यू, और इफ इट एक इनफाइनाइट फील्ड, तो चॉइस क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, इवन आर यहाँ पे अनकाउंटेबल है। तो मैंने इसलिए बोला है कि ऑर्डर यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। इट कैन बी काउंटेबल, ओके, बट इनफाइनाइट होगा। तो ये हमें एनालिसिस मिला। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनाइट फील्ड, तो इस केस में जो ऑर्डर आता है वो क्या आएगा आपका? व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनाइट फील्ड, तो इस केस में क्या ऑर्डर आता है आपका? ऑर्डर जो एस एल एन एफ क्यू का आता है, ये आता है। ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जो फंडामेंटल थ्योरम होती है, लाइक जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू सम इमेज। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फैक्ट एज इट इज लीनियर अलजेब्रा में करके आते हैं। तो इफ यू हैव डाउट, तो लीनियर अलजेब्रा के वहां से देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रुप को दिखाना, उसके ऑर्डर को बताना था, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और जितने हमारे पॉपुलर एग्जाम्पल थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी जैसे मैंने एस एन को देखा है, अब हम एक बेसिक लेक्चर लेंगे जिसमें परमुटेशन की मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। यू हैव टू परमुटेशन, उसका प्रोडक्ट कैसे करोगे? सबसे पहले बाय डेफिनेशन वर्क करेंगे, जो आपका एक्चुअल में कंपोजिशन मैप होता है, उसको फिर ट्रिक वाइज देखेंगे। ट्रिक वाइज नहीं, वो प्रॉपर्टी है, लाइक एक थ्योरम या कॉलरी का यूज करके उसका एज ए ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप ये आएगा, जब आप बाय डेफिनेशन वर्क करना सीख जाओगे, कुछ और ट्रिक्स थ्योरम यूज कर लोगे, फाइनल आपके पास ये आएगा कि मैंने जैसे यहाँ पे 2 परमुटेशन लिखे, आप उसको देखते ही मल्टीप्लाई कर लो, आपको प्रॉपर परमुटेशन बनाने का भी नीड नहीं होगा। तो 1 बाई 1 हम उसको वर्क करेंगे, क्या डिसजॉइंट साइकिल होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे थ्योरम अप्लाई होती है, वो सारे फैक्ट को कंक्लूड करेंगे, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं एसएन के ऊपर। तो अभी सर हमने क्या देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं एसएन डीएन के। अब इनमें मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कैसे होगा उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमारा जो सेगमेंट था, फर्स्ट सेगमेंट ग्रुप
एंड इट्स एग्जाम्पल, और उनके बारे में चर्चा, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा लाइक बेसिक में इंक्लूड है वो जो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, एसएन में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है। देन हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। अगर कोई भी डाउट रहता है देन सेम आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, एंड वॉट एवर फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक है उसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।